उस महाभारत की जो बनाई जा रही है। बात कांवड़ और नमाज को लेकर छिड़े नए विवाद की। सावन का महीना शुरू हो गया है, कांवड़िए निकल गए हैं जल लेकर, लेकिन इस समय में कांवड़ और नमाज की तुलना करने की जरूरत ही क्यों है? क्यों कांवड़ के समय में धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की जाए? कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह यही कर रहे हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने एक तरफ कांवड़ियों को सड़क पर जाते हुए दिखाया और दूसरी तरफ सड़क पर बैठे नमाजियों के साथ एक पुलिसकर्मी को अभद्रता करते हुए दिखाया और लिखा, एक देश दो कानून। यानी ये बताने की कोशिश की कि इस देश में दो कानून चलते हैं, एक हिंदुओं के लिए, एक मुसलमानों के लिए। इस देश में कांवड़ियों के लिए कानून अलग है, नमाजियों के लिए अलग है। अब इस तस्वीर के जरिए वो इस देश में धर्म के नाम पर एक उन्माद छेड़ने की कोशिश नहीं कर रहे हैं क्या? ये बिल्कुल साफ है कि वो ऐसा ही कर रहे हैं। इस देश में कानून सबके लिए एक है। एक तस्वीर दिखाकर आप विवाद को मत खड़ा कीजिए। सड़क पर नमाज से दिक्कत है तो कांवड़ निकलने से भी आम आदमी को परेशानी होती है, पर ईद पर अगर नमाज के पढ़ने के लिए खास बंदोबस्त किए जाते हैं तो कांवड़ के लिए भी व्यवस्था होगी। और वही व्यवस्था सड़क पर इस यात्रा के लिए की जा रही, क्योंकि ये एक यात्रा है और पूरे सावन के महीने ये यात्रा चलती है। ऐसे में इस उन्माद को और इस पोस्ट के जरिए भावनाएं भड़काकर आप क्या हासिल करेंगे? कांवड़ यात्रा रोज नहीं निकलती है, पर इस पर एक देश दो कानून का सवाल उठाने वाले वही हैं जिन्हें एक देश एक कानून तो इस देश में चाहिए ही नहीं था, उससे दिक्कत थी। वो अब एक कानून की बात कर रहे हैं। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं कि नमाज वर्सेस कांवड़ का ये घमासान क्यों खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं मुस्लिम लीग के नेता है कौसर हयात, वो क्या कह रहे हैं? उनकी भी भाषा कांग्रेस जैसी है। कांवड़िए आतंकी हैं, उन्हें खुली छूट मिली हुई है, ये वो कह रहे हैं। उपद्रवियों का कोई साथ नहीं देता है, आज मैं ये खुलकर कहना चाहती हूं। लेकिन धार्मिक यात्रा का अपमान करने का हक आपको किसने दिया? मुस्लिम लीग के नेता कहेंगे कि कांवड़ में उन्हें आतंकी नजर आते हैं, वो ऐसा बयान देते हैं और इसको लेकर वो खुलकर कांवड़ियों का अपमान करते हैं। मैंने फिर कहा, कांवड़ की एक यात्रा पवित्र यात्रा है और वो इस महीने सावन के महीने में जल लेने की जो प्रक्रिया है, जल लेकर जाने की जो प्रक्रिया है, उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन इस पवित्र यात्रा पर ये सवाल उठाकर आप क्या हासिल करेंगे? आज महाभारत में सवाल यही पूछ रही हूं, इसलिए पूछ रही हूं कि उपद्रव का साथ कोई नहीं देता है, लेकिन जिस तरह से कांवड़ को आतंकी, कांवड़ यात्रा में आतंक देखने की जो ये एक पूरी साजिश है, उसके खिलाफ भी कोई खड़ा नहीं होता। आज महाभारत इसी पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट पहले देखिए। सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, कांवड़िए जल लेकर निकल पड़े, लेकिन इस सब के बीच कांवड़ यात्रा को लेकर सियासी घमासान भी छिड़ गया है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा पोस्ट किया जिसके बाद हंगामा मच गया। दिग्विजय सिंह के इस पोस्ट में एक तरफ कांवड़ ले जाते हुए कांवड़िए थे और दूसरी तरफ नमाज पढ़ते व्यक्ति के साथ पुलिस की अभद्रता। इन दोनों तस्वीरों को साथ लगाकर दिग्विजय सिंह पूछ रहे हैं कि एक देश दो कानून। दिग्विजय सिंह का ये सवाल कांवड़ के समय में आया है। इस तस्वीर के जरिए दिखाने की कोशिश के कांवड़ियों के लिए अलग कानून है और नमाजियों के लिए अलग। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो जवाब भी मध्य प्रदेश के नेता ने ही दिया। मौलाना दिग्विजय सिंह केवल सनातन का विरोध करते हैं, कांवड़ यात्रा जैसी पावन पर्व को भी वो विवादास्पद करना चाहते हैं, पर उनसे और कुछ अपेक्षा नहीं है। जाकिर नायक के महिमा मंडन करने वाले, आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करने वाले, हर सेना के ऑपरेशन पर विवाद खड़ा करने वाले, पाकिस्तान परस्ती की बात करने वाले, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाकर राजनीति करने वाले दिग्विजय सिंह से और कुछ अपेक्षा भी नहीं है। दिग्विजय सिंह जी हर समय हिंदू धर्म का, हिंदू धर्मावलंबियों का और हिंदू साधु संतों का और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। इसीलिए तो उन्हें मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। भगवा आतंकवाद जैसी शब्दों को इजाद करके उन्होंने ही सनातन को इस दुनिया में बदनाम करने का काम किया। जो कांग्रेस पार्टी लगातार ये सवाल करती आई कि इस देश में एक देश एक कानून नहीं हो सकता,
वो अब एक देश दो कानून पर सवाल उठा रही है। यानी अब कांग्रेस पार्टी को एक देश एक कानून चाहिए। सवाल सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने नहीं उठाया, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ मुस्लिम लीग के नेता भी कांवड़ को लेकर विवादित बयान दे रहे हैं। कावड़ यात्रा हम हजारों साल से चल रही है। कावड़ यात्रा ही थी, बड़ी मुबारक यात्रा थी और बड़ी सही थी। लेकिन जब से ये भाजपा सरकार आई है, जब से ये पूरी तरह गुंडों के हाथ में आई है, मैं साफ कह देना चाहता हूँ, वो इसे उत्पात यात्रा बनाना चाहते हैं। वो इसका धार्मिक जो इसका क्या नाम वो था स्टेटस था, उसे ख़त्म कर दिया उन्होंने। भाजपा ने ख़त्म किया है धार्मिक स्टेटस, और वो उसको पूरी तरह से अब क्या नाम एक उत्पात यात्रा और एंटी मुस्लिम यात्रा उन्होंने इसको बना दिया है। और ऐसे लोगों को वो प्रोवोकेट कर रहे हैं, ऐसे लोगों को बढ़ा रहे हैं जो लोग खूब डटकर हंगामे कर रहे हैं। पुलिस सामने खड़ी है, पुलिस सामने खड़े होकर अगर कार को क्या नाम तोड़वा दे, पुलिस सामने खड़े होकर अगर मोटरसाइकिल में आग लगवा दे, पुलिस सामने खड़े होकर किसी होटल को लुटवा दे, तो मैं इसे क्या उत्पात मचा दिया, कहीं पर दंगे हो गए तो क्या आप ये सर बोल देंगे कि पूरी कावड़ यात्रा बताइए? एक दो लोग नहीं हैं। हरिद्वार से लेके आप मेरठ तक आइए, आप रोजाना सैकड़ों क्या नाम वारदातें हो रही हैं। बहुत सी वारदातें तो ऐसी हैं जो अखबारात में नहीं आई, जो टीवी पर नहीं आई, जो सोशल मीडिया पर नहीं आई। मतलब कि आप कह रहे हैं कि कावड़ यात्रा बंद कर दी जाए, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, कावड़ यात्रा नहीं, गुंडागर्दी बंद कर दिया। गुंडागर्दी अगर बंद नहीं कर सकती है सरकार, तो इसका मतलब सरकार से बड़ा नालायक कोई नहीं है। बहुत बड़े नालायक सरकार है ये, जो अपने देश में गुंडागर्दी बंद नहीं कर सकती। वो दूसरे देशों का आतंकवाद से क्या निपटेगी? अपने देश में आतंकवाद वो फैला रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को पनाह दे रही है, अपने देश में वो आतंकवादियों को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरे आतंकवादियों को कैसे खत्म कर देगी? आज महाभारत में सवाल ये कि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग की भाषा एक जैसी क्यों है? क्या देश में एक जगह नमाजी के साथ हुई एक अभद्रता को क्या पूरे देश की तस्वीर कहा जा सकता है? कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह क्या इस तरह की तस्वीर डालकर भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं? आज महाभारत में सवाल ये कि क्या अब कांग्रेस पार्टी फिर से एक देश एक कानून की वकालत करेगी? दो तस्वीरें आज आपको दिखाना चाह रही हूं, यह बताने के लिए कि इस देश में तुष्टीकरण की हद किस हद तक होती है। जो कांवड़िए जल लेकर जा रहे हैं उन पर तो सवाल उठाओ, उनकी यात्रा को आतंकी तक कह दो, और यह भी कह दो कि इनके लिए कानून अलग है, नमाजियों के लिए अलग है। लेकिन वही कानून जब छांगुर पर हंटर चलाता है तो छांगुर को बेगुनाह बता दो, छांगुर को क्लीन चिट दे दो। ये सब क्यों हो रहा है? ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है तो क्या है? ये तुष्टीकरण नहीं है तो क्या है? कांवड़ियों पर सवाल उठाओ और छांगुर को क्लीन चिट दो, उसके लिए हमदर्दी दिखाओ, वो बेगुनाह है ये बयान दो, और ये मुस्लिम लीग के नेता यही कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस क्यों उनके साथ खड़ी है? ये जो मेल जोल है, आज इस पर भी सवाल पूछूंगी। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं उनका परिचय आपसे करा देती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ रहे हैं, अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप देख सकते हैं उन स्क्रीन पर। विवेक श्रीवास्तव जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेफ्ट के नेता हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। विनोद बंसल जी वीएचपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं।